तो वो गलतियां तो सुप्रीम कोर्ट कर गुजरी है ना। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या गारंटी है कि ये फैसला गलत नहीं है? जिस चीज से इख्तियार आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को देता नहीं है, अगर उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठेगी। पर रीराइट हुआ नहीं है ना, ये आपका आर्गुमेंट है, रीराइट हुआ है, लेकिन रीराइट हो गया ना सर, ये मेरा आर्गुमेंट है, ये मेरे अलावा पाकिस्तान की एक अक्सरियत का आर्गुमेंट है, वुकला बरादरी का आर्गुमेंट। अच्छा, कहां पे रीराइट हुआ है? कहां पे वर्ड वर्ड लिखा हुआ रीराइट का? मुझे बता दे रीराइट का कहां पे वर्ड लिखा हुआ रीराइट का? जहां पर हसन सवाल में कमेंट करना है, कमेंट भी कर ले सर। मैंने तो कमेंट करना है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मीडिया बरादरी है, मीडिया बरादरी में बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो अब ये किसी तरीके से दिन को रात कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने माजी में जिस तरह फैसल बॉर्डर साहब कह रहे हैं कि बेतहाशा गलतियां जिनको उनकी निशानदेही उन्होंने की है, मैं उनको रिपीट नहीं करता, वक्त बचाते हैं, तो वो गलतियां तो सुप्रीम कोर्ट कर गुजरी है ना। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या गारंटी है कि यह फैसला गलत नहीं है? देखिए, आइन को रीराइट करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ये वो काम है जो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार आईने पाकिस्तान ने दिया नहीं है। जिस चीज से इख्तियार आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को देता नहीं है, अगर उस इख्तियार को सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगलियां उठेगी, चाहे वो फुल कोर्ट हो, चाहे वो 3 जजेस हो, चाहे वो एक। सर, आप एक उंगली उठा के बजाय 10 जो है उंगलियां उठाएं, ये आपका राइट है, आप जजमेंट को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि जनाबे अल्लाह के जी सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल गैर आईनी को काम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, चलें नकवी साहब, आप सवाल करना है, सवाल करना है। मैं बात तो कंप्लीट करूं ना सर, मैंने बात कंप्लीट कमेंट ये बात हसन यूब आप रोजाना कर रहे हैं सर। आप तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब फॉर्म 45 की बात जो है वो 4 करें आपने उनको टोका तो नहीं है, बात ये है कि वो शायद चौधरी साहब की फॉर्म 45 वाली बात आपके कानों को शायद वो म्यूजिक नहीं है। 175 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये वाज़ेह इख्तियार देता है, गलत या सही आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जी नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रीराइट करने का इख्तियार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, उस जजमेंट को पब्लिक प्रॉपर्टी है, मैं उसके जरा थोड़ा सा मैं उसको रीराइट हुआ नहीं है ना, ये आपका आर्गुमेंट है, रीराइट हुआ है, लेकिन रीराइट हो गया ना सर, ये मेरा आर्गुमेंट है, ये मेरे अलावा पाकिस्तान की एक अक्सरियत का आर्गुमेंट है, वुकला बरादरी का आर्गुमेंट। अच्छा, कहां पे रीराइट हुआ है? आदमी नहीं हूं, कहां पे वर्ड लिखा हुआ है रीराइट का? मुझे बता दे रीराइट का कहां पे वर्ड लिखा हुआ है रीराइट का? जहां पर आइन की तशरीह की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर जब तशरीह करेंगे इट्स अ रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी पहली बात तो ये होगी। 51D तो ये कहता है। अच्छा, अब मैं जो मेन देखिए, अब बात वही, अच्छा, मैं जो तशरीह कहां पे हुई है वो भी बता देना। इसमें सवाल करके आप बीच में सवाल करके सारी बात जो है वो मुझे टोककर उसे टेम्पो तोड़ देते हैं। फैक्ट्स हैं जो मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूं, आप उससे हटाकर मुझे सवाल में उलझा देंगे। यानी मैंने आपको बोला कि मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन टू फैसल बॉर्डर साहब, मैं बात की क्लैरिटी देना चाह रहा हूं। फिर आपने बात वो सारा अगर आधा एक आर्गुमेंट हसन यूब गलत आर्गुमेंट, एक अदादोशुमार गलत करेंगे, आप कह सकते हैं कि मेरी राय में ये है, यू कैन नॉट इन्फोर्स योर आर्गुमेंट के जी नाबे अला ये काम हुआ है। आप कह दें कि मेरी राय के अंदर ये हुआ है, मेरी राय मैं अपनी राय का इज़हार कर रहा हूं ना, मैंने कहा जी मैं उसका एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आर्गुमेंट अपना बिल्ड कर रहा हूं ना, मैंने तो बात यही की है। मैंने कब कह रहा हूं कि खावर गुमन साहब मेरी बात से एग्री कर रहे हैं। प्लीज जल्दी कर दीजिएगा, बाकी भी शामिल कर दे जी सर। अब जल्दी तो मैं तब करूंगा ना जब आप मुझे बोलने देंगे, तो अब आप इसमें फिर मुझे टोक देंगे तो फिर मेरी बात कंप्लीट नहीं होगी। बात तो ये मैं करना चाह रहा हूं। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 185 की अपील को, उसमें 184 3 के साथ 187 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, तो इस फैसले के ऊपर उंगलियां उठेंगी, क्योंकि 51D बड़ा वाज़ेह है। 187 का यार हसन अयूब, जब गलत बात करते हो तो फिर गलत बात की बात देखो, मुझे तस्दीक करनी पड़ती है, मुझे करेक्शन करनी पड़ती है। आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया था कि आइन की तशरीह का मामला था, इंटरप्रिटेशन थी कि हमारा ये मामला हो गया, इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें। आपकी राय? ये आईनी तशरीह का मामला था नहीं। अच्छा, 185 की अपील थी। सर आप गलत बात कर रहे हैं ना। अब बात आपने वो मुझे टोका भी और बात भी खुद भी गलत की। ये 185 की अपील गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से तशरीह मांगी नहीं गई थी। अब देखिए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील है, अगर उसमें उन्होंने अपील की पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर तशरीह का आंसर किधर से आ गया था? तो तशरीह की बात तो एक ऑब्जेक्शन फैसल बॉर्डर साहब आए, आज उनसे हम रोजाना आपस में बात कर रहे थे, हम कर लिया करेंगे, अब हम आपस में कर लेंगे। रजत साहब का ये उन्होंने एतराज किया था कि इस पर 5 मेंबर बेंच बनाया जाए, इस पर फिर अदालत ने फुल कोर्ट बनाया था जनाबे अली। तो मैं आपकी थोड़ी तस्दीक करता हूं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट क्यों बैठा था? Why did full court sit on this issue? फुल कोर्ट इसलिए बैठा था कि कम से कम 5 रुकनी बेंच बनना होता है,
ठीक है। नकवी साहब कमेंट कर लीजिएगा, सवाल भी कर लीजिएगा प्लीज प्लीज। देखिए जी, फैसल वाडा साहब ने जो बात की है मैं उससे 100% एग्रीड हूँ, बिल्कुल उन्होंने सही बातें की हैं।